दोस्तों, आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इसका बेस्ट पॉइंट ये है कि अगर इंसान को इसकी जिंदगी में इसकी ख्वाहिशात के मुताबिक सब कुछ मिल जाए तो ये किसी खतरे से कम नहीं होता। इस इंसान का लालच बढ़ता रहता है और जाहिर है कि कोई चीज हासिल करने के लिए इसकी कीमत तो अदा करनी पड़ती है। तो आज की मूवी भी कुछ ऐसी ही है। मूवी का मेन कैरेक्टर एक यंग कपल होता है जिसमें लड़के का नाम मैट और लड़की का नाम कैट होता है। ये लोग एक छोटे से सिटी में एक घर ले लेते हैं। मैट जो कि एक आर्टिस्ट होता है जबकि कैट एक ट्रांसलेटर होती है। लेकिन ये दोनों इस जॉब को स्किप कर चुके थे और यहाँ पर इन्होंने कुछ नया करना था। जिस घर में वो शिफ्ट होते हैं इसके आसपास तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो घर बहुत बड़ा और खूबसूरत होता है। घर को एक्सप्लोर करते हुए मैट को एक अजीबो गरीब किस्म का रूम मिलता है और इस रूम की चाबी भी इन्हें सामान में मिल जाती है। और जैसे ही वो दोनों इस रूम को ओपन करने जाते हैं तो घर की सारी लाइट्स खुद ब खुद ब्लिंक होना शुरू हो जाती हैं और साथ ही एक साथ सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। अगले दिन ये लोग इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं और बेसमेंट में ले जाते हैं। और जब मैट बेसमेंट में जाता है तो वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि बेसमेंट वायर्स से भरा हुआ होता है और यहाँ तक कि रूम का कोई कॉर्नर भी ऐसा नहीं जहाँ पर वायर्स ना हो। और घर के नीचे बिल्कुल सेंटर में एक व्हील होता है जिसमें कुछ लाइट्स भी जल रही थी। घर की सारी लाइट्स तो ऑफ होती हैं, लेकिन वो लाइट चल रही होती है। इलेक्ट्रिशियन को ये सारा सेटअप काफी अजीब लगता है और इसीलिए वो इनकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाता। लेकिन जाते जाते वो मैट को कहता है कि मैं हैरान हूँ कि आपने ये घर खरीद लिया, क्योंकि ये बहुत टाइम से खाली पड़ा हुआ है। और एक अजीब बात ये है कि अब से पहले जो लोग यहाँ पर रहते थे इनका यहाँ पर मर्डर भी हुआ था। ये सुनने के बाद मैट काफी डर जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि हम एक ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ पर किसी का मर्डर हुआ था और जाहिर है कि इन लोगों के लिए काफी डेंजरस भी था। ये सब बातें वो कैट से डिस्कस नहीं करता और वो नेट पर सर्च करता है। तब इसे पता चलता है कि 1975 में एक लड़के ने इस घर में रहने वाले कपल को मार दिया था, लेकिन इन्हें क्यों मारा था इसकी रीजन आज तक नहीं पता चल सकी। और इसके बाद इस लड़के को एक मेंटलिज्म में भेज दिया गया था। इन सब बातों के बाद मैट एक लैंप को लेकर इस रूम में अकेला ही बैठ जाता है और वहाँ पर वो विश करता है कि काश मेरे पास एक ड्रिंक की बोतल होती। और तब इसके पास पड़ा हुआ लैंप ब्लिंक करता है और कुछ ही देर के बाद लाइट चले जाती है। और जब लाइट आती है तब इसके सामने वाइन की एक बोतल पड़ी होती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है कि ये क्या हुआ। और वो बोतल एग्जैक्टली इसकी बोतल की तरह ही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब कैट उठती है तो वो देखती है कि घर की सारी लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं और वो मैट को देखने के लिए इसके रूम में जाती है। और जब कैट इसके रूम में जाती है तब वो देखती है कि रूम मुख्तलिफ चीजों से भरा हुआ है, जिसमें पेंटिंग्स होती है, ड्रेसेस होती है और अलग अलग तरह की चीजें भी होती हैं। और तब मैट इसे रियलिटी बताता है कि ये रूम हमें हर वो चीज दे सकता है जिसकी हम विश करेंगे। और मैट कैट को भी विश करने को कहता है। इस पर कैट कहती है कि मुझे एक अच्छी सी जॉब दे दो। इस पर मैट इसे समझाता है कि जॉब नहीं दे सकता, किसी चीज की ख्वाहिश करो और फिर वो मिल जाएगी। तब वो पैसों की डिमांड करती है, जिस पर वो लाइट फिर से ब्लिंक होती है और एक कॉर्नर में इन्हें पैसे मिल जाते हैं। पहले तो कैट को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में मैट इसे काफी समझाता है। लेकिन इसके बाद इन लोगों को इसके बारे में काफी क्रेज हो जाता है और वो अलग अलग किस्म की ड्रिंक्स मंगवाते हैं, डायमंड्स विश करते हैं, एक्सपेंसिव ड्रेस और ज्वेलरीज भी करते हैं, ड्रग्स पार्टीज, और ऐसा काफी दिनों तक चलता रहता है। और इन सारे पैसों की वो एक दीवार बना लेते हैं। रूम से वो लोग काफी कुछ ले चुके होते हैं, काफी खुश होते हैं और काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन अब इस रूम के इन्वर्ल्ड होने का टाइम आ चुका होता है। इस पर कैट काफी परेशान रहने लगती है और मैट से इसे फैमिली प्लानिंग के बारे में ट्राई करने का कहती है। लेकिन इस बात पर कैट राजी नहीं होती, क्योंकि इससे पहले भी इसका 2 दफा मिसकैरेज हो चुका था। इन दोनों में काफी बहस होती है। फ्रेश एयर लेने के लिए मैट घर से बाहर चला जाता है और कैट उदास होकर घर में ही बैठी रहती है। इसके दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आता है और वो उस रूम में जाकर एक बच्चे की विश करती है। इसके बदले में इसे बच्चा भी मिल जाता है। जब मैट घर में आता है और इस बच्चे को रोता हुआ देखकर काफी हैरान हो जाता है और कैट पर शाउट करता है कि हमने सिर्फ चीजों को विश करना था, किसी इंसान को नहीं। तुमने क्या किया और इसका अंजाम क्या हो सकता है। वो दोनों इमोशनली काफी वीक हो चुके थे और बच्चे को दोबारा गायब भी नहीं कर सकते थे। मैट इस घर में होने वाले मर्डर के आर्टिकल इंटरनेट पर देखता है। तब इसे जाकर पता चलता है कि किलर का नाम जोहन डो था और इसी रूम के कहने पर इसने इन्हें मारा था। और इस किलर से मिलने के लिए वो इसके पास जाता है। मैट जब वहाँ पर पहुँचता है तब जाकर जोहन डो को पता चलता है कि ये लोग इसी घर में रह रहे हैं, जिस पर वो कहता है कि जितना जल्दी पॉसिबल हो सके इस घर को छोड़कर वहाँ से चले जाओ। मैट अपनी गाड़ी में पेट्रोल फुल करवाता है और जब वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है तब वो देखता है कि वहाँ पर पैसे नहीं है बल्कि मिट्टी है। और यहाँ पर इस रूम के बारे में एक बड़ा सीक्रेट पता चलता है और वो ये है कि इस रूम से विश की गई चीज अगर इस रूम से बाहर जाएगी तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वो भागकर घर वापस आता है और फिर से पूरे घर को एक्सप्लोर करता है।
इस वजह को जानने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों होता है, आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक है। लेकिन इसे वायर्स के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। और यही नहीं, इस बेसमेंट के अलावा पूरे घर में वायर्स ही वायर्स होती हैं। इसके बाद वो बच्चा काफी रो रहा होता है। इस पर कैट इसे बाहर ले जाती है और मैट इसे कहता है कि इसे बाहर मत ले जाओ, लेकिन इसके बावजूद भी वो इसे घर से बाहर ले जाती है। और जैसे ही वो बाहर जाती है तो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और इसका रंग भी तब्दील होना शुरू हो जाता है। कुछ ही देर के बाद बच्चे की रोने की आवाज तो बंद हो जाती है, लेकिन कैट जोर जोर से चिल्ला रही होती है, जो कि मैट को बुला रही होती है। तब मैट इन दोनों को अंदर ले आता है और तब हम एक बड़ी अजीब सी चीज देखते हैं कि इनका ये छोटा सा बच्चा अब छोटा बच्चा नहीं रहा, बल्कि वो तकरीबन 7 से 8 साल का लड़का बन चुका है। और फिर हमें पता चलता है कि अगर ये रूम कोई जिंदा चीज दे और उस चीज को हम बाहर ले जाएं, तो उस चीज की उम्र आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है और एज इंक्रीज होने की वजह से वो बूढ़ा हो जाएगा और मर जाएगा। और यही वजह है कि इसे अंदर रखना पड़ेगा। जब ये सब कुछ कैट को पता चलता है तो वो काफी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन तभी वो अपने बच्चे को एक्सेप्ट कर चुकी थी। और तब के बाद इन दोनों हस्बैंड वाइफ में रिलेशन कुछ अच्छा नहीं होता, यहाँ तक कि वो दोनों सेपरेट रूम में रहना शुरू कर देते हैं। कैट अपने बच्चे शैन को अपना ही सब कुछ समझ चुकी होती है और मैट अपने रूम में ब्लैक एंड व्हाइट कलर करता था। शैन दिखने में और रहने सहने में बाकी बच्चों की तरह ही लगता था, लेकिन इसका बाहर जाना अलाउ नहीं होता था और शैन को लेकर इन दोनों में काफी क्लैश रहता था। एक दिन इन दोनों के झगड़े की वजह से शैन सारी रात नहीं सो पाता और वो पूरे घर में ही घूमता रहता है। और घर में घूमते फिरते ही वो इस बेसमेंट में चला जाता है और इन वायर्स और व्हील के पास पहुंच जाता है और आहिस्ता आहिस्ता से इसके सामने सब कुछ एक्सप्लोर होना शुरू हो जाता है और वो इस रूम में भी चला जाता है। तब इसे इसका सीक्रेट पता चल जाता है कि वो इस दुनिया में कैसे आया और इसे ये भी पता चल जाता है कि इसके पास काफी पावर्स भी हैं। तो फिर अगले दिन शैन अपने इमेजिनेशन से इस रूम को काफी बड़ा गार्डन बना देता है, जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज होते हैं, आइस भी होती है, जिससे वो स्नोमैन बना लेता है। कैट जो कि बच्चे के साथ खुश होती है क्योंकि वो इसे अपना बच्चा समझकर पाल रही होती है, लेकिन मैट इन सब से खुश नहीं होता और इसे ये रियलाइज होता है कि इस बच्चे के पास काफी पावर्स हैं, इसका इस्तेमाल करके वो कुछ भी कर सकता है। और यही नहीं, वो बच्चा इनके लिए किसी खतरे से कम नहीं था। इसी दौरान मैट के पास मेंटलिज्म से जोहन डो का फोन आता है और वो इसे अपनी रियलिटी बताता है कि इसने इस कपल को कत्ल क्यों किया था। वो बताता है कि मैंने इस कपल को इसलिए मारा था क्योंकि इन लोगों ने इस रूम से एक बच्चा विश किया था और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। और अब जब वो बड़ा हो चुका था तो इसे बाहर जाना था, चीजों को एक्सप्लोर भी करना था और एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी भी गुजारनी थी, लेकिन इसके लिए काफी रिस्ट्रिक्शंस थी। तब रूम इसे कहता है कि तुम्हें बाहर जाने के लिए किसी को मारना पड़ेगा जो तुम्हें इस दुनिया में लेकर आया है, और यही वजह है कि वो विश करने वाली औरत को ही मार देता है और इसके साथ साथ इसके हस्बैंड को भी मार देता है और इसी वजह से वो जेल में भी चला जाता है। ये सारी कन्वर्सेशन दूसरे फोन से कैट भी सुन लेती है और गुस्से में आकर गाड़ी लेकर बाहर चले जाती है कि इसने इतनी बड़ी गलती कर ली। लेट नाइट वो घर नहीं आती और ड्राइव करती रहती है और घर पर शैन भी अपनी मदर के बारे में पूछ रहा होता है। इस पर मैट को काफी गुस्सा आता है। तब मैट इसे रियलिटी बता देता है कि तुम्हें हमने इस रूम से विश किया था और अगर तुम इस घर से बाहर जाओगे 5 मिनट में तुम बड़े हो जाओगे और बूढ़े होकर मर जाओगे। और तब वो इसे घसीटते हुए जानबूझकर दरवाजे के पास ले आता है, लेकिन फिर इसे इस बात का एहसास होता है वो तो एक बच्चा ही है, जिस पर वो इस बच्चे से सॉरी करता है और इसे एक स्टोरी सुनाता है और वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे बाप और बेटा। इसके बाद जब आधी रात को कैट वापस आती है तो वो इन दोनों को एक साथ देखकर काफी खुश हो जाती है कि आखिर मैट ने इस बच्चे को एक्सेप्ट तो किया। फिर मैट की आंख खुल जाती है और वो दोनों रूम में अकेले होते हैं और शैन इन दोनों को दरवाजे के बाहर से देख लेता है और वो अपने दिल में अपनी मदर के लिए एक अट्रैक्शन फील करता है और इसे सारी रियलिटी भी पता चल जाती है। और अगले दिन जब वो घर से बाहर जाता है तो वो एक 17-18 साल का लड़का बन चुका होता है और अंदर आकर वो मैट को मारने की कोशिश करता है। इसी दौरान कैट को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जब कैट होश में आती है तब मैट इसे बताता है कि हम दोनों के दरमियान में फाइट हुई थी और इसी दौरान वो मर गया। और ये सुनकर वो दोनों काफी दुखी हो जाते हैं कि कुछ दिनों के लिए हमें एक बच्चा मिला था और अब चला गया। तब कैट इसे कहती है कि मैं इस जगह पर रहना नहीं चाहती, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तब मैट इसे कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हमें सरवाइव करने के लिए सब कुछ मिल सकता है और हमें ये जगह छोड़नी नहीं चाहिए। कैट को एहसास होता है कि मैट का रवैया काफी बदलता जा रहा है और वो काफी अजीब होता जा रहा है और देखते ही देखते वो इसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। और तब पता चलता है कि वो मैट नहीं बल्कि शैन है, जो कि मैट बन चुका है। शैन अब अपनी पावर्स के बारे में जानता था और वो मैट इसलिए बन गया था क्योंकि कैट के लिए इसके दिल में इमोशंस बढ़ते जा रहे थे। फिर शैन इस रूम को कन्वर्ट करके अपने घर जैसा बना लेता है जैसे इनका घर था।
कैट जो कि बेहोश होती है, शियान इसे उठाकर रूम में ले जाता है। मैट जो कि बेहोश होता है, इसकी आंख खुलती है तो वो पूरे घर में इनको ढूंढता है। फिर इसके बावजूद भी वो दोनों इसे नहीं मिलते और यहाँ तक कि वो रूम भी लॉक्ड होता है और वो इसके साथ वाली दीवार पर बहुत बड़ा होल करके इसके अंदर चला जाता है और वहाँ पर इसे बहुत सारी वायर्स मिलती है जिन्हें वो हटाकर इस दीवार के दूसरे पार चला जाता है और वहाँ पर इसे अपने घर जैसा माहौल नजर आता है। और तब मैट समझ जाता है कि ये सारा किया धरा शियान का है। तभी कैट के सामने दोनों मैट आ जाते हैं जिससे वो काफी कंफ्यूज हो जाती है और यहाँ पर वो शियान को बुलाती है जिस पर वो रिस्पॉन्स करता है। तब इसे पता चलता है कि असली मैट कौन है और शियान कौन है। कैट मैट को लेकर वहाँ से भागने लगती है लेकिन वो सब कुछ शियान की पावर से हो रहा था। वो पूरे घर का सेटअप चेंज करना शुरू कर देता है और इन्हें भागने का कोई रास्ता नहीं मिलता। जो असली मैट था अब वो तो घर के बाहर भाग रहा था जिस पर शियान भी इसका पीछा करता है, लेकिन तब तक वो लोग इस दीवार को पार करके असली घर में आ जाते हैं और इनके पीछे पीछे शियान भी असली घर में आ जाता है और तभी इसे खींचकर घर से बाहर लाते हैं और तभी कैट दरवाजा बंद कर देती है। काफी देर बाहर रहने की वजह से इसकी उम्र बढ़ती रहती है और वो एक ओल्ड मैन बनकर वहीं पर मर जाता है। और इन सब चीजों के बाद कैट काफी डिस्टर्ब रहती है और फिर इन सब चीजों के साथ इसी घर को छोड़ देते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी अपने अंत को पहुंचती है। तो आशा करते हैं कि आपको आज की हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आप मजीद इस तरह की मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे फिर से एक और नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।